आज कुछ वचन को लेकर आ रही हूँ और वचन से बोलने से पहले मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। आप आंखें को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे और इस वचन को सुनेंगे। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपके सामने कुछ वचन को रहने के लिए जा रही हूँ। प्रभु धन्यवाद, मेरे प्यारे प्रभु इस वचन को आशीष देना और हमें जो जो गलती किया, हमारे सामने जो गलती है प्रभु में माफ़ करना और शुद्ध और पवित्र करना परमेश्वर राजा। जो वचन सुनते हैं पिता बहुत उनको आशीष देना मेरे प्यारे परमेश्वर राजा। हम पर दया करना मेरे प्यारे परमेश्वर राजा। हमें सही रास्तों में हमें चलना सिखाना प्रभु। धन्यवाद करती हूँ इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ वैसे पिता, हमें धन्यवाद। और प्रभु बहुत आशीष दे आपको। और इस वचन में आपको रहने के लिए जा रही हूँ। नीति वचन 23 का 17 वचन मैं आपके सामने रहने के लिए जा रही हूँ। और आपको अच्छा लगा है तो सुन लेना, अच्छा लगे ना लगे और मेरा ये सुनाने का ये मेरा काम है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो वचन को सुनाने के लिए, दूसरे के बारे में बताने के लिए, जो हमारे परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है, ये हमें परमेश्वर का काम है। हालेलुया। आपका सुनने का काम, विश्वास करने का काम आपका है, मेरा बताने का काम है। तो चले सुनते हैं इस वचन को। नीति वचन 23 का 17 वचन मैं आपके सामने रहने के लिए जा रही हूँ। तू पापियों के विषय मन में डाहा ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। परमेश्वर का ये पवित्र वचन इस प्रकार से कहा जाता है कि पापियों के विषय में हम कितना डाह करते हैं, फिर भी बहुत डाह करते हैं, है ना। हम जो जितना भी पापी है, हम उनके ऊपर हमें डाह नहीं करना चाहिए। हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम उनके समय हमें नहीं बनना चाहिए। परमेश्वर ने साफ साफ कहा है वचन में कि तू पापियों के विषय में डाह न करना। हालेलुया। हम उनको समझाने और वाले बने और हम उनके ऊपर डाह न करने वाले बने, है ना। बहुत लोग डाह करते हैं, हमें डाह करके हमें क्या मिलता? हमें कुछ भी नहीं मिलता। फिर भी हम डाह नहीं करना चाहिए कि तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत लोगों को प्रभु में होते हुए, विश्वास करते हुए और परमेश्वर के भवन में जाते हुए भी हमें पापी के विषय में डाहा करना, उनके ऊपर कोई फायदा नहीं हमारे। इसलिए कि हमें दिन भर हमें क्या करना है? हमें दिन भर हमें परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर का भय मानना है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो आज्ञा पालना करने के लिए हमें बोला है, हमें परमेश्वर का आज्ञा पालना करना और हमें परमेश्वर का भय मानते रहना है। हालेलुया। क्योंकि 18 वचन ये कहता है, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया। जो हमें एक दूसरे के ऊपर हम डाह नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर के भय दिन भर हम मानते हैं, हम परमेश्वर का काम करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के चाल चलना में रहते हैं, तो फिर क्या होगा कि हमें दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। परमेश्वर ने कहा कि अंत में तेरी फल होगा, तेरी आशा कभी न टूटेगी। डाह करने वाले से हमें डाह करके उनके ऊपर हमें पीछे हमें बोल के हमें क्या फ़ायदा? कोई हमें लेना और हमें देना नहीं है। जो लोग जो भी करे हमें कोई मतलब नहीं। और हमारा मकसद है परमेश्वर के बारे में बताना और सुनाना। और सुने और न सुने, परमेश्वर को ग्रहण न करे या न करे, ये उनके ऊपर है ना। हमारा काम तो ये है कि परमेश्वर के बारे में बताना और सुनाना। परमेश्वर ने कहा है तुम पापियों के विषय में डाह न करना। सच में हम क्या डाह करने वाले बनते हैं? हमें डाह करके हमें कोई फायदा नहीं। यदि हम डाह करें उनके ऊपर, हमें क्या लेना, हम क्या देना है? हमें एकांत में हमें रहना है और परमेश्वर का भय मानते रहना है। हमें उन डाह करने वाले के बीच में हम खड़े नहीं होना है। हालेलुया। इसलिए अंत में हमें क्या होगा? हमें फल मिलेगा। हमें क्या फल मिलेगा? परमेश्वर की आशीष फल मिलेगा
और तेरी आशा न टूटेगी। परमेश्वर ने कहा तेरी आशा न टूटेगी। सचमुच जो परमेश्वर का भय और मानता है उसकी आशा न टूटेगी। और हमें जो हमारे ऊपर जितने भी कुटकुटाते हैं, हमारे ऊपर अनाशना बोलते हैं, मैं फिर भी उनकी हम पापियों के ऊपर हमें डहा नहीं करना चाहिए। सबसे हमें परमेश्वर हमें नम्र होके रहने के लिए हमें सिखाया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको कैसा लगे आज की वीडियो? अच्छा लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और ये मेरा मकसद है